कश्मीरी लोगों, क्या दिया आपने आज इस 15 अगस्त को? नहीं, क्या दिया आज के दिन आपने इस 15 अगस्त को? आपको मालूम है अपनी तारीख? अगर मालूम नहीं है तो मैं आपको आज इस 15 अगस्त की वो तारीख बताऊंगा जो आपने नहीं सुनी होगी। मैं आपको आज बताऊंगा इस इस्लामिक प्राइम टाइम रिपोर्ट में। मोहतरम अजीज साथियों, ये जो 15 अगस्त है जिसको आज हम मनाते हैं बड़े खुशी से, ये वही 15 अगस्त है जिसको हम कहते हैं कि इसी दिन हमारा मुल्क आज़ाद हुआ था, क्योंकि 15 अगस्त 1947 को हमारा ये मुल्क आज़ाद हुआ था। और आज के ही दिन इसी मुल्क को आज़ाद कराने में 3 भारत के मुसलमान, 3 हिंदुस्तान के वो शेर दिल मुसलमान जिन्होंने इस हिंदुस्तान को आज़ाद कराने के लिए बहुत सारा योगदान दिया था, अपना तन मन धन सब कुछ कुर्बान कर दिया था। पता है उनमें पहला नंबर कौन आता है? उसमें पहले नंबर पर कौन आता है? वीर अब्दुल हमीद, जिन्होंने पाकिस्तान के वो 7 पैटर्न टैंक बर्बाद किए थे। पाकिस्तान के 7 पैटर्न टैंक को तबाह बर्बाद किया था, उनको नष्ट किया था और उनको उनकी औकात बता दी थी। पता है वो कौन था? वो था वीर अब्दुल हमीद। और आज ये भूल गए हैं और आज इसी मुसलमान को तंग कर रहे हैं। इसी मुसलमान ने इस 15 अगस्त में इतना सब कुछ दिया है। और दूसरे नंबर पर आता है मौलाना इशफाकुल्लाह खान, जिन्होंने आज़ादी की जंग में जहाद करना शुरू किया। इस हिंदुस्तान के लिए जहाद करने वो निकले। उसके बाद जहाद का झंडा अपने माथे पर बांधा और जहाद करने निकले इस मुल्क के हिंदुस्तान को आज़ाद कराने के लिए। किसके लिए वो जहाद करने निकले? ब्रिटिश हुकूमत के लिए, उस ब्रिटिश हुकूमत को उनकी औकात बताने के लिए। और उसके बाद तीसरे नंबर पर आता है एपीजे अब्दुल कलाम, जो महान साइंटिस्ट थे। कौन? एपीजे अब्दुल कलाम, जिस एपीजे अब्दुल कलाम ने इसी भारत को 1989 में अग्नि मिसाइल बना के दिया। कौन सा? अग्नि मिसाइल बना के दिया। न सिर्फ अग्नि मिसाइल, बस उस अग्नि मिसाइल के बाद जब देखा कि देश अभी भी खतरे से खाली नहीं है, उसके बाद उसको परमाणु बम से तैयार किया, उसको परमाणु बम बना कर दिया। जब परमाणु बम बना कर दिया उसके बाद ये देश आज़ाद हुआ था। पता है आपको इसकी तारीख? ये परमाणु बम कब दिया था? 1998 में इस मुल्क को परमाणु बम दिया था। किसने? एक मुसलमान ने, जिसका नाम था एपीजे अब्दुल कलाम। और आज उसी की नस्ल को, उन्हीं की नस्ल को, उन्हीं के औलादों को आज कहा जाता है कि मुसलमानों को कहा जाता है कि भाई आप इस देश में रहते हैं, आप अपनी देशभक्ति की सर्टिफिकेट हमें दो। मेरे भाइयों, कितना जुल्म है ये! क्या है? आज उसी मुसलमान से आप पूछोगे कि आप हमें सर्टिफिकेट दो देशभक्ति की। शर्म की बात है, वल्लाहि लज़ीम, ये तो बहुत बुरी बात है, बहुत शर्म की बात है। उस मुसलमान से आज पूछा जाएगा कि भाई आप कहाँ रहते हो, आप क्या हिंदुस्तान के लिए आपने दिया ही क्या है? इतना सब कुछ दिया है हमारे मुसलमान भाइयों ने, जो हमारे मुसलमान जिन्होंने आज़ादी के लिए बराबर खून बहाया था जब हमारा मुल्क आज़ाद हुआ था 15 अगस्त 1947 को। और आप कहोगे नहीं जी भाई ऐसा कुछ नहीं हुआ था। भूल गए आप एपीजे अब्दुल कलाम को, जिसने खाली 2 छुट्टियां ली थी। गौर से सुनो, जिसने खाली 2 छुट्टियां ली थी। एक जब बाप इस दुनिया से निकला, बाप का देहांत हुआ। एक तब ली थी जब माँ इस दुनिया से निकल गई थी। ओनली 2 छुट्टियां ली, बाकी कोई छुट्टी नहीं, कोई संडे नहीं, कोई बाकी मामला नहीं। बस खाली देश के लिए काम करे, मरे भी देश के लिए और काम भी कर रहे थे वो देश के लिए। उनका नाम था एपीजे अब्दुल कलाम। और आप आज कहते हो उन्हीं के औलादों को कि भाई साहब आप देशभक्ति की सर्टिफिकेट दो, उन्हीं के मुसलमानों को कहते हो कि आप देशभक्ति की सर्टिफिकेट दो। ये कितना बड़ा इस्तेहसाल है! जरा गौर से सुनो। हिंदुस्तान के मुसलमानों के लिए एक बहुत बड़ा सवाल छोड़ के जा रहा हूं। मोहतरम अजीजों, अगर ये वीडियो पसंद आता है इस वीडियो को इसके नीचे लाइक कर दो और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके इस वीडियो को आगे फैलाने की कोशिश करो, इसको आगे शेयर करने की कोशिश करो। मिलते हैं एक नए कंटेंट पे, तब तक के लिए अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।